तो कैसे हैं दोस्तों। आज सुबह मैं जागा और मुझे मेरे ऑपरेटर ने बताया कि अपने जेसीबी का आगे वाले छोटे टायर का एक बेरिंग टूट चुका है, तो हमें आज बेरिंग बदलना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बेरिंग कैसे चेंज होता है और चेंज करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। दोस्तों, जेसीबी का आगे वाला टायर और अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली का टायर दोनों ही सेम रहते हैं और उन्हें चेंज करने का प्रोसेस भी सेम ही रहता है। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि बेरिंग कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों, जेसीबी के आगे वाले टायरों में दो बेरिंग रहेगी। हमेशा फ्रंट साइड पे छोटी वाली बेरिंग रहेगी और बैक साइड यानी कि अंदर की साइड पे बड़ी वाली बेरिंग रहेगी। जब दोनों में से एक में भी खराबी आ जाए तो हमेशा दोनों ही साथ में चेंज कर दे, क्योंकि अगर एक पुरानी वाली बेरिंग रखेंगे और एक नई डालेंगे तो फिर बाद में जल्द ही दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर सही बेरिंग हो तब भी जो अच्छी वाली बेरिंग हो उसे भी निकाल कर साथ में ही दोनों ही चेंज कर दे। अरे इस टायर पे जो छोटी वाली यानी कि फ्रंट साइड आगे वाली जो बेरिंग थी वो खराब हो गई थी और अंदर वाली जो बड़ी वाली बेरिंग थी वो सही थी। फिर भी हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही बेरिंग डालेंगे तो फिर ये अंदर वाली बेरिंग भी जल्दी बिगड़ जाएगी। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। हमारी जो अंदर वाली बेरिंग सही थी लेकिन उसे फिर भी निकाल देंगे। ज्यादातर बेरिंगों को तोड़कर ही निकालना पड़ता है क्योंकि वो आसानी से निकल नहीं पा रही। तो फिर हम लोगों ने एक बड़ा सा डिस्मिस लिया और फिर उसे तोड़कर उसमें जगह कर धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। निकालने के लिए इसका सही तरीका है दोस्तों, अगर आप ऊपर से जहाँ पे बेरिंग और अपना जो जेसीबी का या फिर ट्रैक्टर की ट्रॉली का जो धरा आता है उसके बीच में थोड़ा थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, जैसे मैं बनाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, ऊपर से बड़े वाले डिस्मिस या छेनी और हथौड़ी से थोड़ा थोड़ा ठोकेंगे तो धीरे धीरे उसमें जगह होता जाएगा। देखिए ये आसानी से ही खुल गया है। कभी कभार ये बहुत ही दिक्कत देता है और हमें बहुत ही इसे ठोकना पड़ता है, लेकिन हमारा जो पुराना बेरिंग था वो बहुत ही आसानी से अलग हो गया और हमें ज्यादा दिक्कतें आई नहीं। अगर बेरिंग अलग न हो रहा हो तो आप इस तरह से कुछ जुगाड़ करके कोई लाक बना के भी इसे निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो थोड़ा छोटा बनाने के लिए वीडियो की थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ाई हुई है, तो दोस्तों आप अपनी तरह से इसे एडजस्ट करके देखें। हमें पुरानी बेरिंग को चारों तरफ से धीरे धीरे ठोक के ऐसे ही दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालनी होगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। छेनी और हथौड़ों से ठोकते समय इस रबर की रिंग का ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि यही वह रबर की रिंग है जो हमारी बेरिंग की लाइफ बढ़ाती है और अंदर रेत जाने से बेरिंग को बचाती है। तो इसका ध्यान रखें दोस्तों। और अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेरिंग बाहर आ चुकी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। बेरिंग निकालने के बाद अंदर की रिंग आपको दिखेगी दोस्तों। ये रही रबर की रिंग। बेरिंग का बड़ा वाला पार्ट है जो अंदर की साइड लगेगा दोस्तों, ये वाला आगे साइड लगेगा। तो दोस्तों बेरिंग निकल गई है, तो हम अब जेसीबी का जो धरा और जो रबर की अपनी पुरानी रिंग थी उन सभी को अच्छे वाले कपड़े से साफ कर देंगे और मिट्टी और ग्रीस को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और अपनी नई बेरिंग लगाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, सारी चीजों को अच्छी तरह से साफ कर ले। तो दोस्तों ये जो अपने पत्रे की छोटी सी प्लेट है, गोल रिंग है, वो पहले लगेगी सबसे और उसके बाद अपनी रबर की रिंग लगेगी और फिर उसके बाद अपनी बड़ी वाली बेरिंग लगेगी। देखिए हम लोग धीरे धीरे एक बाय एक लगाते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से साफ करके ये सब लगाइए दोस्तों। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पत्रे की प्लेट है वो कुछ दोस्तों इस तरह से लगेगी कि जो पतला वाला छोर है वो आगे जाएगा और फिर जब रबर की रिंग डाले तो उसका जो धार वाला छोर है वो आगे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से अंदर की साइड कचरा ना जाए। ये सब लगाते समय दोस्तों हमेशा इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रीस लगा के ही लगाएं ताकि ये चिपका रहे और ग्रीसिंग भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हो जाए। बेरिंग में भी अपने को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रीसिंग लगा लेनी है दोस्तों, ताकि अपने को बाद में टायर को भी लगाने में आसानी रहे। अब हम लोग बेरिंग लगाने जा रहे हैं दोस्तों। बेरिंग में जो बड़ा वाला धार दिखता है वो अंदर की साइड रहेगा और जो पतला वाला जो धार दिखता है वो बाहर की साइड रहेगा दोस्तों। देखिए आप, वरना वो अच्छी तरह से बैठ नहीं पाएगा। चारों ओर से धीरे धीरे इसको ठोक के हमें बिठाना है, धीरे धीरे ही ठोकना है दोस्तों, जिसकी वजह से वो आसानी से बैठ पाए। देखिए मैं किस तरह चारों ओर धीरे धीरे इसे ठोक कर बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह है हमें ट्राई करना है। बेरिंग को थोड़ा सा फिट होने के बाद हमें पुरानी बेरिंग को उस पर उल्टा रख के धीरे धीरे ठोकेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो नया बेरिंग फिट हो जाएगा और नया बेरिंग डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। हमारा जो बेरिंग खोल फिट करने का पाना है, ये प्रक्रिया हम उससे भी कर सकते हैं। उसका भी राउंड बड़ा होने की वजह से वो थोड़ा बहुत तो बेरिंग अपना जो नया वाला है वो फिट हो जाएगा। देखिए हमने जो नया बेरिंग था उसे थोड़ा बहुत अपने पाने से फिट करके बीच में अभी अपना पुराना वाला बेरिंग रखा
और फिर हमने फिर वहाँ पे पाना लगाया और फिर उसे ठोकना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। इस तरह हमारा नया बेरिंग है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से और स्मूथ तरीके से बैठ गया है, आप देख सकते हैं। लास्ट में जो थोड़ा बहुत रहेगा हम अपना छेनी और हथौड़े से उसे फिक्स कर लेंगे और पूरी तरह से बिठा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है हमारी बेरिंग चेंज करते समय जो मेन दिक्कत आती है उसकी। जो हम लोग बेरिंग बदलते हैं तब अपने टायर के अंदर के धरे के अंदर के साइड पे दोनों साइड पे कॉलर फंस जाते हैं दोस्तों। हमारा छोटी वाली बेरिंग का कॉलर तो निकल गया है, लेकिन जो बड़ी वाली बेरिंग है उसका कॉलर नहीं निकल रहा है। तो हमने उसके लिए कई तरीके से ट्राई किया है। पहले तो हम उसके लिए छेनी और हथौड़े से ट्राई कर रहे हैं, फिर भी वो निकलता नहीं है। देखिए, हम इसे धीरे धीरे निकाल सकते हैं। अगर निकल गया तो अपना किस्मत है, नहीं तो अपने को इसे एक वेल्डर के पास लेके जाना पड़ेगा और पूरा वेल्डिंग करवा के निकलवाना पड़ेगा। हम लोग पूरी तरह इसे ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने वेल्डर के पास इसे लेके जाएंगे। अगर हमारे दोनों साइड कॉलर काफ़ी बढ़िया हो और स्मूथ हो तो उसे चेंज करने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़े बहुत खड्डे और थोड़ी बहुत मुड़ा हुआ कॉलर होगा तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो नया वाला बेरिंग है वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा और हमें उसे भी चेंज करना पड़ेगा। अभी तक हमने छेनी और हथौड़े से अंदर की साइड से ट्राई किया था, अब हम लोग टायर को पलटा के आगे की साइड से ट्राई करेंगे। अगर निकल पाएगा तो ये बहुत बढ़िया तरीका है निकालने का, लेकिन देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। हम सभी तरीके से ट्राई करके इसे देखेंगे। अंदर की साइड आपको एक छोटा सा धरा और अपना जो अंदर जो कॉलर होता है वो थोड़ा बहुत अलग दिखेगा, वहाँ पे अपनी छेनी की नोक रख के उसे ठोकना है दोस्तों। इस बीच अपनी उंगली कहीं पे न फंस जाए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपको इंजरी भी हो सकती है। देखिए, आप टायर को खड़ा रख के इस तरह भी अंदर का कॉलर निकालने का ट्राई कर सकते हैं। यह बहुत हमें सावधानी से करना है। अगर अपनी उंगली इसमें कहीं पे बीच में फंस गई तो फिर आपको बहुत ही ज़ोरदार इंजरी हो सकती है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक ये कार्य करें। और दोस्तों, लास्ट में मैंने कॉलर निकालने के लिए ग्राइंडर का भी यूज़ किया। ग्राइंडर आपके टायर के अंदर के धरे को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है, तो देखिए दोस्तों, ग्राइंडर का कभी भी यूज़ न करें। मैंने गलती से कर लिया था, लेकिन आप लोग यूज़ न करें, मेरी आपको यही पर्सनल सलाह है। और फिर हम लोग चले गए वेल्डर भाई के पास। उन्होंने कोई एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा या पुराना कॉलर बीच में रख के इस अपने जो फंसा हुआ कॉलर है उसे वेल्ड किया। वेल्ड भी काफ़ी बढ़िया तरीके से किया, तब जाके ये अलग हुआ दोस्तों। तो आप अगर आपकी किस्मत और आपकी मेहनत सही रहेगी तो ये जल्दी से अलग हो जाएगा। अगर न हो पाए तो सही तरीका है, अपने वेल्डर के पास जाओ और उससे निकलवाओ, ताकि अंदर का धरा डैमेज ना हो और अपने को जो नई वाली बेरिंग डाले वो भी काफ़ी स्मूथ तरीके से अपना कार्य करे। अंदर रखी हुई चीज़ को ऊपर की साइड वेल्डिंग करके अब टायर को हम लोग घुमा के उसे दूसरी साइड भी काफ़ी बढ़िया तरीके से वेल्ड कर लेंगे ताकि अलग ना हो। हमारा जो अंदर का कॉलर था काफ़ी बढ़िया तरीके से वेल्ड हो चुका है। अब हम बड़ा सा कोई लोहे का टुकड़ा या छेनी या रॉड लेके उसे बड़े से हथौड़े से ठोक के बड़ी आसानी से दोस्तों हम इसे बाहर निकाल देंगे। तो आखिर में दोस्तों हमारा जो फंसा हुआ कॉलर निकल चुका है और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से अंदर जगह हो गई है। अब हम बारी है नया कॉलर अंदर डालने की दोस्तों। तो अब बारी है हमारे नए वाले कॉलर को अंदर की साइड फीड करने की। जो मोटी धारी होती है वो अंदर की साइड रख के दोस्तों इसे हथौड़ी और छेनी की मदद से चारों ओर धीरे धीरे थोड़ा सा बिठा के फिर उसे काफ़ी भारी हाथों से ठोकना होगा, तभी जाके हमारा ये कॉलर बैठ पाएगा। तो देखिए दोस्तों, नया कॉलर फिट होने के बाद आपको कैसा दिख रहा है। हमने कॉलर का जो मोटा भाग था वो अंदर की साइड रखा हुआ है और जो पतला छोर था वो आगे की साइड। तो दोस्तों अब बारी है अच्छी तरह से ग्रीसिंग करने के बाद हमें टायर को फिट करना है। तो दोस्तों दो लोगों ने मिलके उठा के टायर को धरे पे काफ़ी बढ़िया तरीके से बिठाया
और वो जो अपनी छोटी वाली बेरिंग थी उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने ग्रीसिंग किया, क्योंकि उसको लगाने के बाद ग्रीसिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से न हो पाएगा। बढ़िया तरीके से ग्रीस लगाने के बाद मैंने बेरिंग के जो मोटा छोर है उसे बाहर की साइड रखा और जो पतला छोर है उसे अंदर की साइड। देखिए दोस्तों, दोनों ही बेरिंग अपनी ऑपोजिट साइड रहेगी और दोनों ही बेरिंगों का जो पतला छोर रहेगा वो दोनों ही तरफ से अंदर की साइड रहेगा। तो ध्यान रखिए, इसे फिट करते समय इस चीज़ का बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखिए, नहीं तो जो अपना जो बोल्ट है वो ठीक से बैठ नहीं पाएगा। मैंने अपनी जो बाहर की बेरिंग थी उसका जो मोटा छोर था उसे आगे की साइड रख के उसे अंदर लगा दिया। दोस्तों, अब बारी आती है हमारा जो नट है उसे लगाने की। तो देखिए, हमने नट भी लगा लिया है। तो अब बारी आती है 36 नंबर के पाने से इसे टाइट करने की। अगर पाना ना हो तो हम ये कार्य अपना छेनी और हथौड़े से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। मेरी सलाह है कि आप लोग पाने से ही ये कार्य करें ताकि ये काफ़ी बढ़िया तरीके से फिट हो। दोस्तों, इस नट को टाइट करते समय बहुत ही ध्यान रखें, अगर ये नट ढीला रह गया तो भी बेरिंग की लाइफ बहुत कम रहेगी, और अगर ये नट टाइट रहा तो भी बेरिंग की लाइफ बहुत ही कम हो जाएगी। तो अपने हिसाब से इस नट को टाइट करें। तो दोस्तों, अब बारी है हमने जो फिट किया हुआ नट है उसे छेनी और हथौड़े से लॉक करने की। तो देखिए, उसके बारीक जो अपना जो धरा होता है उसमें जो बारीक इसके लिए आंकें बने हुए होते हैं, उस पे इस नट की जो धार होती है उसे स्मूथली ठोकना है। तो क्या है कि उस आंक में ये अपना बोल्ट का जो पतरा रहेगा वो फिट हो जाएगा। दोनों ही तरह से इस तरह से हमें इसे लॉक कर देना है ताकि ये कभी खुले ना। फिर ये सब खत्म होने के बाद फिर अपने को अंदर की तरफ पूरा ग्रीस भर देना है। देखिए, पूरी तरह से हमने इसमें ग्रीस भी भर लिया है अब। तो दोस्तों, नया बेरिंग डालने का कार्य हमारा यहाँ पे संपूर्ण तरीके से पूर्ण होता है, और अब हम उसका ऊपर का ढक्कन फिट कर देंगे। ढक्कन फिट होने की वजह से अंदर कचरा और रेत न भर पाए, तो जिसकी वजह से अपनी बेरिंग की लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।